Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं एग्जाम के पर्पज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले हमने जो एक एग्जाम्पल करवाया था उसमें भी इसी तरीके से फाइंड करना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें 1/3 हो रहा था लास्ट में। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बच्चों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बारी बारी से तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही केवल कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनके सबके नेचर ऑफ रूट्स पता करने स्टूडेंट्स की इनकी क्या प्रकृति है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर इनमें से रियल रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों में से एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइंड देम, तो उन्हें भी निकालिए, उन्हें भी ज्ञात करिए, उन्हें भी प्राप्त करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम लेकर के पहले आए, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड। चलिए तो देखो बच्चों, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कर लिया है। बच्चों एग्जाम में प्रॉपर्ली वर्क किया करिए। देखिए हमने प्रॉपर्ली ही नोट किया है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने, जिससे आपको फुल में से 100 नंबर मिल जाए। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और सारा क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम में वो ओवरऑल कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्ली वर्क होना चाहिए। तो देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 3x + 5 = 0। और दूसरा क्या है, बी है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने से क्या होगा, हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। किसके लिए, कि नेचर ऑफ रूट्स इसके कैसे हैं। अगर नो रियल रूट्स हैं तो फिर हमें कुछ आगे नहीं काम करना है, और अगर रियल रूट्स आते हैं स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स पता करने के बाद, तो फिर हम उनको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमने नोट कर ली हैं, एक हमारी जनरल इक्वेशन और एक गिवन इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए x² का कॉफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x² का कॉफिशिएंट 2 है स्टूडेंट्स, तो a = 2 हो गया मेरे पास। ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -3 है और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b है, तो b = कितना हो गया, -3। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे c है, इसका मतलब c किसको बिलोंग कर रहा है, 5 को। राइट, now we find discriminant. So here students, अब हम फाइंड करेंगे discriminant। तो therefore discriminant हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, b² - 4ac। Now put the values in this discriminant। तो a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, -3। तो यहाँ पे है क्या, b², तो b की जगह रखेंगे हम -3 स्टूडेंट्स और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और -4 इंटू ए की जगह स्टूडेंट्स b सब्स्टिट्यूट 2, ठीक है ना, और इंटू c 4ac, c की जगह कितना है 5, सो हियर b पुट 5। ठीक है ना स्टूडेंट, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या, इवन पावर है यहाँ पे, तो -² का प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 का 5 में करेंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है ना, तो 9 - 40 स्टूडेंट्स थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो 40 ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कम है प्लस साइन वाली, तो नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव बचेगा, कितना बचेगा 31। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट b² - 4ac = -31। अब बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू आई है यहाँ पर, तो जब नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब क्या है,
ये 0 से छोटी होती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस देन 0। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं दोबारा से b² माइनस 4ac लेस देन क्या आ गया मेरा, 0। 0 से छोटी वैल्यू हमें मिल गई। तो जब ये 0 से छोटी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ये रूल सिखाए थे आपको, 3 केस सिखाए थे। तो इसमें एक ये केस था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, सॉरी लेस देन 0 आती है या 0 से कम आती है, एक ही बात है, तो वहां पे क्या होता है, कोई रियल रूट्स नहीं होता है स्टूडेंट्स। सो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक equation has no real roots। कोई भी यहां पे हमें रियल रूट्स प्राप्त नहीं हुए स्टूडेंट्स। तो फिर जब कोई रियल रूट्स प्राप्त नहीं होंगे तो हम सोल्यूशन क्यों करेंगे, हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है कि हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। तो यहीं पे हम बच्चों अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो आई होप बच्चों कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। सॉरी, तो देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² माइनस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और हियर वी हैव जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। याद कर लीजिएगा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे और ए बी सी की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ कंपेयरिंग we get students a इक्वल्स टू 3, देखिए a की वैल्यू 3 हो जाएगी, कॉमा b इक्वल्स टू माइनस के 4 रूट ऑफ 3 हो जाएंगे स्टूडेंट्स एंड c इक्वल्स टू 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपकी एबीसी की वैल्यू। नाउ आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। सो हियर the discriminant is क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट में, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू। तो देखो बच्चों b की वैल्यू मेरे पास माइनस 4 रूट ऑफ 3 है, सो हियर वी पुट माइनस 4 रूट ऑफ 3 एंड ओवर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हियर 3 एंड c हियर 4। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। सो हियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, माइनस का स्क्वायर इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस हियर 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। सो हियर कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो हियर वी गेट 16 3 जा 48 और माइनस का ये है 48। तो स्टूडेंट्स 48 प्लस एंड माइनस सेम वैल्यू कैंसिल्ड आउट एंड यू विल गेट 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो जब बच्चों 0 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है इसका मतलब वहां पर 2 इक्वल वाले रूट्स मिल जाते हैं। सो हम ये लिखेंगे देयरफॉर द गिवन quadratic equation the given quadratic equation has two equal and
रियल रूट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर 2 इक्वल और रियल रूट्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने, तो ये तो आपका आंसर हो गया, इक्वल और रियल रूट्स हमें मिल गए। अब हम इनको फाइंड आउट भी करेंगे। तो नाउ टू फाइंड रूट्स, नाउ टू फाइंड रूट्स। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इक्वल वाले कौन कौन से रियल रूट्स हैं, इनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट ऑफ 3x और प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसा साइन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आपका प्लस का साइन है कांस्टेंट टर्म के आगे, ये मैंने सर्किल में बना दिया। तो ये जो प्लस का साइन है कांस्टेंट टर्म के आगे, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऐड करने पर हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म 4 रूट ऑफ 3 चाहिए। ठीक है ना, किसकी हेल्प से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें। कितना आ गया स्टूडेंट, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। और मल्टीप्लाई यहाँ पे करने की नीड इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं। 3 को हम लिख देंगे रूट ऑफ 3 और यहाँ पे भी लिख देंगे रूट ऑफ 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। और इस 4 को स्टूडेंट्स हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरीके से ये इनके हो गए बच्चों फैक्टर। ठीक है ना, 4 के फैक्टर क्या आ गए, 2 क्रॉस 2, और 3 के फैक्टर क्या आ गए, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3। ये दोनों फैक्टर आ गए। ध्यान से देखो बच्चों कि अगर हम इनको मिला दें, रूट ऑफ 3 को 2 से मिला दें और यहाँ पे रूट ऑफ 3 को इस 2 से मिला दें, तो क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 रूट ऑफ 3। और बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 4 रूट ऑफ 3। तो देखो बड़े इजीली तौर पर हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को फाइंड आउट किया। सो बच्चों 4 रूट ऑफ 3 की जगह जो मिडिल टर्म में आपका लिखा हुआ है 4 रूट ऑफ 3, इस 4 रूट ऑफ 3 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट ऑफ 3। सो हियर स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर और माइनस 4 रूट ऑफ 3 है, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 रूट ऑफ 3 और प्लस 2 रूट ऑफ 3 और इंटू ये x बाहर और प्लस 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। x का बच्चों हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 3 का x में, तो 2 रूट ऑफ 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3x यहाँ भी आ गया और प्लस ये 4 इक्वल्स टू 0। तो अब बच्चों हमारा यहाँ पे क्या कॉमन है, तो देखिए कॉमन निकालने से पहले इसको तोड़ना होगा, तो इसको हम लिखे देते हैं 3 को बच्चों रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर। इस 3 को हमने क्या लिख दिया रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा किया क्यों, जिससे बच्चों कॉमन लेने में आपको आसानी हो जाए, आप आराम से कॉमन ले सकें। ठीक है ना, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर 2 भाग बन गए हैं, पहला हमारा ये ग्रुप बन गया है, दूसरा मेरा ये ग्रुप बन गया है। तो पहले ग्रुप में से हम कॉमन निकाल लेंगे, रूट ऑफ 3 हमें दिखाई दे रहा है कॉमन और साथ में x दिखाई दे रहा है, अंदर कितना बचा रूट ऑफ 3x और माइनस यहाँ पे रूट ऑफ 3x निकाल लिया, तो केवल बचा आपका यहाँ पे अंदर 2 स्टूडेंट्स, और माइनस यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे 2 केवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये 4 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर कितना बचेगा रूट ऑफ 3x और माइनस 2 2 जा 4 2 इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये दोनों में हमारा कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि रूट ऑफ 3x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचा रूट ऑफ 3x और यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें, इम्प्लाइज हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा हमारा यही आया है, सेम आए हैं,
-2 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, √3x इक्वल्स टू 2। एंड यहाँ क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, √3x इक्वल्स टू 2। तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2/√3। एंड दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, इक्वल्स टू 2/√3। तो दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई स्टूडेंट्स, मीन्स इक्वल आ गई, मतलब इक्वल रूट्स आ गई। तो यहां पे लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, thus the required roots are कितने आगे रिक्वायर्ड रूट्स, 2/√3, 2/√3। दोनों कैसे आ गए, इक्वल। तो यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपकी क्वेश्चन नंबर इस 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। अब चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं आपके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। तो इस तरीके से अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वी हैव जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसी के नीचे लिख करके और कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग, on comparing we get a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो अब नाउ वी फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। सो हियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम क्या पता करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स इसके क्या है, समझ गए स्टूडेंट। तो चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac को हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद उसमें abc की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नाउ द डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी मेरे पास, -6 यहाँ रख दीजिएगा, स्क्वायर लगा दीजिएगा, 4a की जगह 2 रखूंगा स्टूडेंट्स, और c की जगह रखूंगा 3। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, और -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस तरीके से स्टूडेंट 36 माइनस 24, और 36 में से 24 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 आ गया सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 12 है वो 0 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0, और इम्प्लाइज दोबारा लिख दीजिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और जब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो वहां रूट्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रूट्स द गिवन quadratic equation, the given quadratic equation has two distinct and real roots, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट और रियल रूट, दो अलग अलग और रियल रूट्स हमारे पास मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नोट करेंगे। ये तो बच्चों आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स आ गए आपके। अब जब नेचर ऑफ रूट्स आपके आ गए फाइंड करने के लिए, तो हम इनको फाइंड भी करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट और रियल रूट्स हैं। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखें स्टूडेंट्स, टू फाइंड रूट्स
तो रूट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मेरे पास 2x² - 6x + 3 = 0। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे? किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म 6 है और यहाँ पे 3 और 2 है। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब 6 को हम तोड़ेंगे तो 3 2 = 6, ऐड करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है ना। अगर 6 बन जा 6 करेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो वी यूज स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम धराचारी मेथड भी कहते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पे हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसी को हम कहते हैं धराचारी मेथड। ठीक है ना बच्चों, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का नाम है धराचारी की विधि या धराचारी मेथड। तो इसमें हम बच्चों यही ABC की वैल्यू जो हमारे पास हैं इनको हम पुट कर देंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। माइनस और b की वैल्यू मेरे पास -6 है, प्लस माइनस √ कितना है? b², यानी कि -6 का होल स्क्वायर और -4a की जगह हम कितना रखेंगे स्टूडेंट्स? 2 और इंटू c की जगह 3 रख देंगे। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज करते हैं और अपॉन 2a, तो 2 और a की जगह बच्चों कितना है मेरे पास? 2 ही है, तो इंटू 2, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएंगे और प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो अंदर हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, -6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएंगे और -4 2 = 8, 8 3 = 24 हो जाएंगे और अपॉन 2 × 2 इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो = और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, अपॉन 2 × 2। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा अंदर? अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3, 12 हो गया, फैक्टर कर दिए, और अपॉन 2 × 2 हो गया। तो ये जो 2 है बच्चों ये कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? =6 प्लस माइनस 2√3। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे 2 का पेयर ये, ठीक है ना बच्चों। इसको वर्गमूल 8th क्लास में पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट। और नीचे कितना है मेरे पास? 2 × 2। अब इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन है, ठीक है ना। 2 कॉमन है तो इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो x = कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 कॉमन निकालने के बाद 3 अंदर बचेगा, 6 की जगह 2 3 = 6 और यहाँ पे कितना रह जाएगा अंदर? केवल √3, क्योंकि 2 हमने बाहर निकाल लिया, और अपॉन 2 × 2। तो देखो बच्चों सॉरी, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना मेरे पास रह गया? तो अब मेरे पास रह गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर अगर हम प्लस साइन ले लेंगे तो एक वैल्यू बन जाएगी, माइनस साइन ले लेंगे तो दूसरी वैल्यू लिख दी जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो यही आंसर हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यही आंसर आ गया आपके, 2 आगे डिस्टिंक्ट वैल्यू। और अगर हम अलग अलग बच्चों इन्हें लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख देते हैं, और x = 3 प्लस √3/2 एंड दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस √3/2 जब हम नेगेटिव साइन टेकअप करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम नीचे फाइनली रिजल्ट क्या लिखेंगे, उस फाइनल रिजल्ट को भी देख लीजिएगा कि हमें क्या लिखना है। 10 क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 10 द रिक्वायर्ड
distinct and real roots are कितने आ गए मेरे पास 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2 दोनों इसमें मिक्स हैं, ठीक है। और अथवा हम क्या लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट ऑफ 3/2 एंड 3 माइनस रूट ऑफ 3/2 ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बच्चों हो गया हमारा आंसर फाइनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट किया। 3 ही पार्ट थे इसमें क्वेश्चन में, तीनों पार्ट आपके कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।